और बड़ी खबर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक के बाद अब यह ऐलान कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी। अयोध्या फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का मन बना लिया गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। दूसरी जगह जमीन स्वीकार नहीं करेंगे, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी बैठक के बाद ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नमाज वहां पढ़ी जाती थी, ये बात दोहराई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। और क्या कुछ कहा गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने और जो फैसले दिए इससे पहले मैं ये बात वाजे कर दी है कि दफा 142 यानी आर्टिकल 142 के इख्तियारात मौजूद जजों के लिए लामहदूद नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। मजलिस आमला ने मज़कूरा पहलुओं पर गौर करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मज़कूरा और दीगर अपरेंट एरर्स होने की वजह से रिव्यू पिटीशन दरखास्त दाखिल करने का फैसला किया है। वी हैव डिसाइडेड टू फाइल रिव्यू पिटीशन, जिसमें इस पहलू का भी जिक्र किया जाएगा कि मस्जिद की ज़मीन के बदले में मुसलमान कोई दीगर ज़मीन कबूल नहीं कर सकते और इंसाफ का तकाजा है कि मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की ज़मीन दी जाए। मुसलमान किसी आम हिस्से ज़मीन पर जायज़ हक लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, बल्कि मस्जिद की ज़मीन के लिए इंसाफ हासिल करने की खातिर अदालत गए थे। ये हमारा आज का स्टेटमेंट है। और अभी वजाहत अभी देखिए, मस्जिद अयोध्या में मस्जिदों की कमी नहीं है। 27 मस्जिदें वहाँ रनिंग हैं, 41 मस्जिदें हैं टोटल, लिहाजा मस्जिदों की कमी नहीं है। बात ज़मीन के हक की है। मस्जिद के तोड़ा गया, मस्जिद में मूर्ति रखी गई, हम इसके लिए मुकदमा दायर किया था कि ये कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, हमको कानून के ज़रिए से इंसाफ दिया जाए। बात उसकी है। और इस बड़ी खबर पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, ये तमाम वही लोग हैं जो पहले कहते रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमें मान्य होगा, अब कह रहे हैं कि हमें जमीन वहीं चाहिए जहां पर हम जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, दूसरी जगह जमीन हमें नहीं चाहिए। तो मिला जुला कर बात तो वहीं पहुंच गई है। बिल्कुल, देखिए 9 तारीख को जो फैसला आया था उस फैसले के बिल्कुल उलट चले गए हैं तमाम बोर्ड के मेंबरान हैं। पहले वो सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो उसे मानेंगे, लेकिन आज जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें साफ साफ उन्होंने लिख दिया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कई बिंदुओं पर न केवल विरोधाभास है बल्कि कई बिंदुओं पर निर्णय समझ से परे और प्रथम दृष्टया अनुचित है। तो साफ बात है, सीधे सीधे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिया। उनका कहना है कि वो मस्जिद के लिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के लिए गए थे, ना कि 5 एकड़ जमीन लेने, मुआवजा लेने गए थे। तो उन्होंने कहा ये मुआवजा उन्हें कबूल नहीं है और अब वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें कई विरोधाभास है। उनका कहना है कि किसी जन्म स्थान को कोई पक्ष कैसे माना जा सकता है और रामलला विराजमान जो उनका जन्म स्थान है उन्हें वो जमीन दी गई है एक तरह से। तो उन्होंने कहा ये तमाम विरोधाभास है, इसको लेकर वो अब कोर्ट में एक बार पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। उनका कहना है कि हालांकि उन्होंने ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्हें मालूम है कि पुनर्विचार याचिका का क्या होगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनको संविधान ने जो हक दिया है, उनका जो कानूनी हक है, उसका इस्तेमाल करते हुए वो ये पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। 3 घंटा ये बैठक हुई, हालांकि पहले से माना जा रहा था कि फैसला यही आएगा और जैसे कि उम्मीद थी तमाम मेंबरों ने यही फैसला लिया है कि फिर से वो कोर्ट जाएंगे और 5 एकड़ जमीन लेने से इनकार करेंगे। लेकिन अनिल, एक बात यह भी है कि जमीन की लड़ाई अगर हार गए हैं तो ये कह सकते थे कि हम दूसरी जगह जमीन नहीं लेंगे, हम तोहफे के तौर पर जो जमीन हमें देने की कोशिश की जा रही है वो तोहफा हम नहीं लेंगे। इसका क्या मतलब कि एक बार फिर से उसी जमीन की लड़ाई लड़ेंगे जिस लड़ाई का फैसला सालों के बाद, करीब 500 साल तक ये विवाद चलता रहा, उसके बाद फैसला आया, एक बार फिर से उसी उलझन में पड़ने की कोशिश नहीं है क्या ये? बिल्कुल, ये तमाम सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए। जफर याब जिलानी भी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जब ये खुद मान रहा है कि वहाँ पर 16 दिसंबर 1949 को नमाज आखिरी बार पढ़ी गई थी और वो जगह मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी थी, और उनका कहना है कि जब ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट मान रहा है तो फिर उसने सारी जो
प्रॉपर्टी है, जो भी जगह थी, वो किसी एक पक्ष को कैसे दे दी। और उनका कहना है कि सीधे सीधे मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि वहां पर जो मूर्तियां थी वो चोरी से और जबरदस्ती रखी गई, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है, ये पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है। तो कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट सब चीजों को मान रहा है, उसके बावजूद लड़ाई में हम हारे हैं और हमें मुआवजे के तहत 5 एकड़ जमीन दी गई है, जिसे हम अस्वीकार करते हैं। और इन्हीं तमाम पॉइंट्स को उन्होंने पॉइंट आउट करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है विरोधाभास से भरा हुआ है और ये समझ से परे है। और एक शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा उसूले इंसाफ के खिलाफ है। तो जाहिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिया है और इसीलिए अब वो पुनर्विचार याचिका की बात कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अनिल आपका।